भर्तियां, बवाल और सुधार की गुंजाइश या बदलाव, ये सभी शब्द संबंधित हैं छत्तीसगढ़ में होने वाली सरकारी नौकरियों के संबंध में भर्तियों से। जी हाँ, हमने कभी न कभी अपने जीवन में सरकारी नौकरियों के लिए फॉर्म भरा होगा और एग्ज़ाम भी दिलाया होगा और कुछ गड़बड़ियों को भी महसूस किया होगा। हो सकती है वो छोटी बड़ी रही होंगी, लेकिन इस बार मामला कुछ ज़्यादा ही तूल पकड़ा हुआ है आयोग को लेकर, उसकी गड़बड़ियों को लेकर, जो छात्रों के मध्य काफ़ी बवाल पैदा कर रहा है और कुछ राजनीतिक संगठनों के मध्य भी ये बवाल वाली स्थिति है। इस कारण मैंने ये शब्द लिखा हुआ है। लेकिन हम छात्र पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे क्योंकि हमारा चैनल जो है पूरी तरीके से छात्रों के लिए समर्पित है। आइए कुछ बिंदुओं पर मैं बात करूंगा। जैसे देखिए, इस बार मुद्दा इतना तूल क्यों पकड़ा? तो जैसा कि आपको पता है, सीजीपीएससी के द्वारा सीजीपीएससी 2021 का रिजल्ट जारी किया गया। शुरू के 2-3 दिन तो कुछ ज़्यादा हमको माहौल देखने को नहीं मिला, माहौल इन टर्म्स ऑफ बवाल, राइट। तो उसमें हमको ज़्यादा कुछ मामला तूल पकड़ता हुआ नज़र नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे 2-3 या 3 दिन के बाद जब समय आगे बढ़ा तो उस पर यह बात उठने लगी कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, कुछ नेता हैं या फिर जो आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके रिलेटिव्स का सिलेक्शन हुआ है टॉप 20 लिस्ट में, जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया और आप चारों तरफ अपनी न्यूज़ में यही देख पा रहे होंगे। तो पैसे लेकर ऐसा कहा जा रहा है, कथित तौर पर, ध्यान रखिएगा, मेरे द्वारा प्रमाणित, ना ही हमारे चैनल के द्वारा प्रमाणित, ना ही आप में से कोई इसे प्रमाणित कर सकता है, लेकिन कथित तौर पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं आयोग पर कि पैसे लेकर कुछ बड़े राजनेता, कुछ बड़े ऑफिसर या आयोग के अध्यक्ष के रिलेटिव का सिलेक्शन हुआ है टॉप 20 लिस्ट में। तो ये इसलिए मामला जो है इस बार काफ़ी तूल पकड़ा है। इसके पहले तो हम छोटी मोटी गड़बड़ियां आयोग की तरफ से देखते आए हैं, जैसे कि अमेंडमेंट आंसर की का ना देना, वीडियोग्राफी ना होना एग्जाम में, उसके अलावा कुछ प्रश्नों के उत्तर को गलत मानकर एज इट इज आंसर फाइनल आंसर में कंसिडर कर लेना और रिजल्ट डिक्लेयर कर देना। तो ये सब छोटी मोटी गड़बड़ियां हम देखते आए ही। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, मैं किसी भी तरीके की गड़बड़ियों को प्रमाणित नहीं कर रहा हूं। ये सब जो स्टूडेंट के द्वारा बताए जाते हैं, उनके द्वारा जो एक्सपीरियंस किए जाते हैं, हमारे द्वारा जो कुछ देखे जाते हैं, उन पर आधारित यह मात्र एक आरोप है जो आयोग पर लगाया जाता रहा है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई गड़बड़ियां। तो मैंने बताया कि इस बार का मामला इतना बड़ा क्यों हुआ। एक और बात, क्या इसके पहले ऐसा कुछ नहीं होता रहा होगा? जी नहीं, नहीं कह सकते आप। इसके पहले भी जितने बार भी सिलेक्शन हुआ है, हो सकता है कि ऐसा हो रहा होगा, एक अनुमान है। ठीक है, तो इस बार मामला ज्यादा क्यों बड़ा हुआ? वो इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि हमको रिलेशन में जो सिलेक्शन होते नजर आ रहे हैं, जैसे भाई बहन, पति पत्नी, ये जो सुनते आ रहे हो आप, टॉप 20 में जो आयोग के अध्यक्ष के रिलेटिव हैं, इनकी तादाद ज्यादा है, संख्या ज्यादा है। बोला जा रहा है पूरा टॉप 20 लिस्ट ही ऐसा है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, कुछ राजनीतिक संगठन ऐसा आरोप लगा रहे हैं, कुछ छात्र वर्ग लगा रहे हैं ऐसा आरोप, जिसकी जानकारी मैं पब्लिक नहीं कर सकता। फिर से एक बात, ये तथ्य हम प्रमाणित नहीं करते, लेकिन फिर भी छात्रों की बात है, छात्रों की तरफ से आवाज उठाना हमारा कर्तव्य बनता है। और ऐसे ही हमारे जैसे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जितने शिक्षक है जो छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, उनका भी फर्ज बनता है। तो हम इसी फर्ज के तहत ये बात रख रहे हैं आपके सामने। और एक और बात, क्या पूरी तरीके से इसमें सुधार संभव है? तो आंसर इस पे भी मेरा नहीं ही होगा। पूरी तरीके से सुधार कहीं भी संभव नहीं है। कुछ ना कुछ गड़बड़ी, मैं ये नहीं कहता कि किसी का पैसा लेके सिलेक्शन कर ही दिया गया है या ऐसा चलता आ रहा है और आगे भी होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती रहेंगी। पूरी तरीके से सुधार संभव नहीं है क्योंकि इंसान है। ठीक है, तो थोड़ा सा नाप तोल के मुझे भी बोलना पड़ रहा है। चलिए ठीक, खैर ये तो हो गई बात आगे। लेकिन क्या इस थोड़ी बहुत सुधार के बीच गुंजाइश हम रख सकते हैं आगे? जी हाँ, और इसी को ध्यान में रखते हुए आयोग ने भी कुछ सुधार की गुंजाइश या कुछ सुधार की उम्मीद की किरण हम छात्रों को दिखाई है, उसकी भी बात करेंगे। तो 3 बातों पे मैं आज 3 पॉइंट्स पे मैं बात करूंगा कि भर्तियों में सुधार की क्या उम्मीद की किरण छात्रों के द्वारा देखी जा सकती है। छात्रावास अधीक्षक का जो नोटिफिकेशन आया था, उसे विलंबित करके अभी रोक दिया गया, कब आ जाएगा और क्यों इसे विलंबित किया गया, इसकी भी बात हम करेंगे। तीसरा, सीजीपीएससी 2021 मेरिट लिस्ट का थोड़ा विश्लेषण हम करेंगे, जो एक तरीके से सीजीपीएससी के खिलाफ आवाज उठने के बाद 3 साल बाद लगभग उन्होंने मेरिट लिस्ट जारी किया है, मतलब पूरे मार्क्स डिटेल उन्होंने दिए हैं, तो इस पे भी हम थोड़ा सा विश्लेषण कर लेंगे।
ओके, चलिए आइए, सबसे पहला पॉइंट है भर्तियों में सुधार की उम्मीद की किरण। ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, ये जो मामला तूल पकड़ा है इस बार का, जैसे कि मैंने कहा पहले भी होता रहा होगा, आगे भी हो सकता है, ठीक है। तो छात्रों को अपना मनोबल पूरी तरीके से इसमें नहीं गिराना है, क्योंकि आपके बस के पूरी तरीके से बाहर है। ये पहले भी होता रहा होगा, आगे भी होगा, लेकिन पहले भी ऐसा नहीं है कि जो आम जनता है या मध्यम वर्गीय परिवार के जो बच्चे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। जी नहीं, आपके सामने बहुत सारे उदाहरण हैं। और इस बार के सिलेक्शन लिस्ट में भी जो CGPSC 2021 की फाइनल लिस्ट है, उसमें भी मेरे परिचित में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का हुआ है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे, जिनका इस तरीके से अगर कुछ होता भी होगा तो कोई लेना देना हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अपना मनोबल बनाए रख के अगर आपने ठान लिया है कि गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करके क्रैक करना है, तो देर सबेर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कितना समय लगेगा उस पर आप नहीं कह सकते, इसको लेके जस्ट मैंने लास्ट वीडियो बनाया हुआ, उसे देखिएगा जरूर, ओके। लेकिन क्या चुप बैठने से भी हमारा काम बनेगा? आगे जाके क्या गड़बड़ियां और नहीं बढ़ेंगी जैसे इस बार बढ़ी? इस बार गड़बड़ियां बढ़ी, ये उसका परिणाम स्वरूप हम मान सकते हैं कि छात्रों के द्वारा सक्रियता उतनी नहीं रही जो गड़बड़ियों के खिलाफ होनी चाहिए। ध्यान रहे, आप छात्र हैं, अपने हक के लिए आपको ही आवाज उठाना पड़ेगा, और आपकी तरफ से वो सभी शिक्षकों को आवाज उठाना पड़ेगा जो आपको गाइड कर रहे हैं आपकी पढ़ाई में। और इसी उद्देश्य से आज का ये वीडियो मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ। ध्यान रहे, मैं फिर से कहूंगा, मैं किसी पे आरोप वगैरह नहीं लगा रहा हूं। जो बातें चल रही हैं, जो गड़बड़ियां उठ रही हैं, जो कुछ प्रत्यक्ष रूप से देखने को भी मिल रही है, सिलेक्शन लिस्ट की बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ गड़बड़ियां जो डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर गलत ले लिए गए और फाइनल आंसर में उसको कंसिडर करके रिजल्ट जारी किया गया, ऐसे गड़बड़ियों की मैं बात डंके की चोट पर करूंगा। जी, गड़बड़ियां हुई है, उसे बोलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ आरोप है उस पर भी क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है, ठीक है। तो मैं छात्रों से आग्रह करूंगा, अपना मनोबल पूरी तरीके से ना गिराएं, लेकिन चुप भी ना बैठे। आपको जाके कहीं आंदोलन या धरना प्रदर्शन नहीं करना है, उग्र रूप नहीं दिखाना है, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आपकी है शांतिपूर्वक आवाज उठाना। अब शांतिपूर्वक आवाज कैसे उठाएंगे? ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है? जी नहीं, सोशल मीडिया सबके पास है, सब ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, ये ऑनलाइन आप देख भी रहे होंगे। तो सबसे बड़ा हथियार अभी हमारे पास है सोशल मीडिया। ये एक वीक पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं हमारी शक्ति भी है सोशल मीडिया। इसका पॉजिटिव रूप में अगर उपयोग करें तो सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठने का फल स्वरूप ही हम देख पा रहे, परिणाम स्वरूप ही हम देख पा रहे हैं कि आयोग तक बात पहुंच रही है और वो कुछ सुधार की दिशा में अग्रसर हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ही हमको कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे 2021 का मेरिट लिस्ट मार्क्स वाइज पूरा डिटेल में किसको कितना नंबर मिला है, कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है, इवन प्रीलिम्स की भी मार्क लिस्ट जारी की गई है। ये एक सुधार की दिशा में ही हम बात कर सकते हैं। और भी छोटी मोटी गड़बड़ियां हैं, जब तक आवाज अपने लिए नहीं उठाएंगे दूर नहीं हो सकती, ठीक है। तो मनोबल भी बनाए रखना है और समय समय पर जरूरत पड़ने पर सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज भी उठाना चाहिए आपको, जिसका रिजल्ट डेफिनेटली सुधार के रूप में आपको देखने को मिलेगा भविष्य में। क्लियर? तो ये दो बातें जरूरी है। मनोबल बनाए रखते हुए केवल पढ़ाई में डूब जाना बिना कुछ ध्यान दिए, ये भी गड़बड़ है। और चूंकि इस प्रकार की गड़बड़ियां हमको देखने को मिल रही है, कोई पैसा देके सिलेक्शन ले रहा है, इस तरीके से मनोबल गिरा कर सब कुछ छोड़ देना, ये भी कोई हल नहीं है दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा, अगर मान लेते हैं 200 पद निकले हैं, तो उसमें अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो 10% लगभग आप मान सकते हैं, लेकिन 90% सीट तो आपके लिए है जिस पे आपको फाइट करना है। वो भी संदेह है ना, संदेह मात्र है, जरूरी नहीं है कि वो 10% सीट बिकी हुई ही होगी, समझिए इस बात को। हाँ, जो गड़बड़ियां हैं जो दिख रही है उस पर आपको आवाज उठानी पड़ेगी, क्वेश्चन करना पड़ेगा। सीएम जो हमारे हैं माननीय श्री भूपेश बघेल जी, उनसे आग्रह करना पड़ेगा, उनका ध्यान आकर्षण करना पड़ेगा कि इस प्रकार गड़बड़ियां हो रही है, कृपया कुछ करिए, तभी तो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे ना, चुप बैठने से नहीं होगा। तो ये तो हो गई जो भर्तियों के संबंध में जो भी बातें उठी थी, और कुछ उम्मीद की किरण हमको नजर आ रही है। मामला काफी तूल पकड़ा हुआ है, सुधार की दिशा में हमको कार्य देखने को मिल सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं, छात्रावास अधीक्षक नोटिफिकेशन में परिवर्तन, ठीक है। आइए देखिए, जैसे कि एक आप सूचना देख पा रहे होंगे, इसके अंतर्गत जो है विलंबित किया गया है छात्रावास अधीक्षक का जो नोटिफिकेशन आया गया। क्यों? क्योंकि ये पाया गया कि बहुत सारे नए छात्रावास खोले गए, ठीक है, बहुत सारे नए छात्रावास जो है वो स्वीकृत हुए हैं। इसके कारण संभव है कि पोस्ट की संख्या और बढ़ जाएगी।
तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट है पहले 500 पदों को लेकर जारी की गई थी। तकरीबन चांस है कि 300-400 पोस्ट इसमें और बढ़ जाए, तकरीबन 900 प्लस पोस्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है, ये खुशखबरी है जो तैयारी कर रहे हैं। अब इसमें फिर से अगर आप मनोबल गिरा ले, माफ करिए, कि सर सेटिंग हो जाती है, अरे सेटिंग 900 पदों की थोड़ी होगी। हाँ, तो आपको जैसे आप तैयारी करते आओ 3 साल 4 साल 5 साल, हाँ कब सिलेक्शन होगा ये नहीं कह सकते, ये भी बात जरूर है। तो एक उदाहरण ही देता हूँ, एक मेरे परिचित में ऐसे व्यक्ति का सिलेक्शन हुआ है जो 8 साल से तैयारी कर रहे थे, 8 साल से गिन के, 2015 से तैयारी शुरू की थी उन्होंने, आज 2023 में उनका सिलेक्शन हुआ। तो आप कह नहीं सकते आपका सिलेक्शन कब होगा, लेकिन आपको अगर ये चाहिए ही, अगर आपने ठान रखा है तो आपको मिलेगा जरूर, ये आपको तय करना है। ठीक है, तो 900 तकरीबन पोस्ट हमको देखने को मिल सकते हैं छात्रावास अधीक्षक के लिए। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन नए सिरे से जारी होगा। अब इसमें कुछ संशोधन भी होने के चांसेस है, जो मैं एक सुधार की दिशा में देख रहा हूं, और वो सुधार की दिशा क्या होगी इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, ठीक है, अब जैसे देखिए कि ये जो छात्रावास अधीक्षक कब पद था, सुपरिटेंडेंट का जो पोस्ट आया था, इसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मतलब सीजीपीएससी लेने वाला था। ठीक है, सीजीपीएससी लेने वाला था। हो सकता है ये सीजीपीएससी संस्था से इसे दे दिया जाए व्यापम संस्था को, सीजी व्यापम को दे दिया जाए, सीजी व्यापम को दे दिया जाए। अब इस पे भी थोड़ा सा विवाद है कि सीजीपीएससी जो है कार्बन कॉपी नहीं देता, तो ट्रांसपेरेंसी सीजीपीएससी की कम है, क्योंकि ये कार्बन कॉपी जैसा कुछ इसमें नहीं मिलता है जैसे व्यापम में मिलता है। तो इस तरीके से सीजीपीएससी के भी पारदर्शिता पर आवाज उठ रहा है, ये एक और मसला। व्यापम में एक आपको कार्बन कॉपी प्राप्त होती है जिसमें आपको ये पता होता है कि आपने कौन कौन से आंसर मारे हैं। ठीक है, तो उसमें एक सुनिश्चितता होती है कि हाँ मेरा इतना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है इतने आवाज उठने के बाद ये जो परीक्षा है ये व्यापम को सौंप दी जाए सीजीपीएससी से, सीजीपीएससी करा रहा था। एक और काफी विवाद का मुद्दा था, प्रश्नों की संख्या 150 जैसे पहले हुआ करती थी, पहले व्यापम ही लेता था इस प्रकार के एग्जाम को। 150 क्वेश्चन तो होते थे, लेकिन समय हुआ करता था 3 घंटे। लेकिन इस बार जो समय दिया गया, सीजीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके उसमें बताया गया कि समय जो होगा वो 2 घंटे का होगा। तो इसको लेकर भी काफी विवाद और सीजीपीएससी के खिलाफ, आयोग के खिलाफ आवाज उठाए गए सोशल मीडिया में ही। उसी का परिणाम स्वरूप है कि ये सब चीजें अभी जो है ये रुक चुकी है। जो नए सिरे से नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये सब चेंजेस हमको देखने को मिलेंगे, सुधार देखने को मिलेगा। एक जो सबसे ज्यादा विवादित इसमें जो फैसला था, फैसला नहीं बोलना चाहिए, मतलब एक पॉइंट था, वो ये था कि स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों का जो उल्लेख हुआ करता था इस प्रकार के पदों के लिए, मतलब स्थानीय निवासियों के लिए जो हुआ करता था, ये बाहर के मतलब छत्तीसगढ़ के अलग अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए भी इस पद को ओपन कर दिया गया, इस वैकेंसी को ओपन कर दिया गया। तो इस पे भी छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के अभ्यर्थियों के द्वारा आवाज उठाया गया। लेकिन इस पर आयोग का, बोल सकते हैं आयोग की तरफ से जो सफाई दी गई वो ये दी गई कि एक कभी जो इसके पहले जो वैकेंसी निकली थी उसमें इतने स्थानीय निवासी अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं हो पाए थे या एग्जाम नहीं निकल पाए थे, जिससे वैकेंसी जो है वो खाली रह गई थी, मतलब जो पोस्ट है वो खाली रह गए थे। तो इस कारण बाहर के छात्रों को इसमें शामिल करना पड़ा, और वही तर्क देकर इस बार भी ये किया गया। लेकिन चांसेस है, क्यों? क्योंकि अभ्यर्थियों ने इस बार पत्र लिखे हैं, ठीक है, रूलिंग पार्टी को, और उनके एक शीर्ष नेता के द्वारा भी पत्र सीएम साहब को भेजा गया है और कहा गया है कि ये जो भर्ती है केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए ही होना चाहिए। तो ये भी एक पॉजिटिव हो सकता है हमारे लिए जब नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ये हम सब सुधार की दिशा में कह सकते हैं कि आवाज उठाने का ही परिणाम स्वरूप है, ठीक है, जो सुधार संभव है। आगे अब बात करेंगे जो तीसरा पॉइंट है, जैसा कि देख लीजिए 2 पॉइंट पे बात कर लिए, अब जो तीसरा पॉइंट है जिस पे हम बात करेंगे वो होने वाला है सीजीपीएससी 2021 की मेरिट लिस्ट का थोड़ा सा एनालिसिस, क्योंकि वो भी जरूरी है। अब एक और सुधार की दिशा में जो हम बात कर रहे हैं वो ये भी है कि बहुत समय बाद सीजीपीएससी ने मेरिट लिस्ट मतलब पूरे डिटेल में मार्क्स जारी किया है, इवन प्रीलिम्स के मार्क्स के साथ। आपने अगर 2021 का प्रीलिम्स का एग्जाम दिया होगा तो आपको रोल नंबर से पता चल जाएगा कि आपको प्रीलिम्स के पेपर 1 और पेपर 2 में कितने मार्क्स मिले थे, और जिन्होंने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, उसके डिटेल मार्क्स तो है ही। इस पे विश्लेषण हमको क्या करना है, इस पे विश्लेषण हमको ये करना है कि टॉपर्स के कितने मार्क्स थे। कोई भी छात्र जब तैयारी करता है तो इन सभी बातों का सिलेबस के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, इन सभी बातों का भी पता रहना जरूरी है। किन बातों का? आई जैसे हम देख पाते हैं ये मार्क लिस्ट आई है,
और ये है टॉपर जिनका नाम है प्रज्ञा नायक जी। ठीक है, अब इनके बारे में हमको देखना है कि टोटल जो 7 पेपर होते हैं उसमें कितना कितना मार्क्स इनको मिला है। तो ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। पेपर 1 जो आपका होता है किसका, भाषा का, पेपर 1 किसका होता है, भाषा का, 149 नंबर मिले। इससे मैं एनालिसिस क्या करना बताऊं। पेपर 2 132 नंबर। खैर ये टॉपर का क्यों बता रहे हो सर, क्योंकि भैया हमको टॉपर एक रेफरेंस लेना ना, टॉपर के हिसाब से तैयारी करना है। आप रैंक 50 के हिसाब से तो तैयारी करेंगे नहीं, तो टॉपर का रैंक पता होना जरूरी है। पेपर 2 जो होता है ऐसे राइटिंग का होता है, निबंध लेखन का होता है। पेपर 3 हम बात करें तो पेपर 3 में संविधान, इतिहास, छत्तीसगढ़ के इतिहास, ये सारे पोर्शन होते हैं। पेपर 4 साइंस और मैथ्स का होता है। पेपर 5 भूगोल और अर्थव्यवस्था का। पेपर 6 जो है दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र। और पेपर 7 विविध, जिसमें हम बहुत सारी खेलकूद की घटनाएं, समसामयिक घटनाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और बहुत सारे नियम कानून की बातें पढ़ते हैं। तो ये सभी उनके मार्क्स हैं। तो टॉपर के अगर मार्क्स की हम एनालिसिस अगर करें तो सबसे ज्यादा मार्क्स उनको मिले हैं भाषा पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे सर्वाधिक मार्क्स उनको प्राप्त हुए हैं पेपर नंबर 4 में, जो आपका मैथ्स और साइंस का पोर्शन है। उसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे में उनको तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा मार्क्स मिले हैं, और सबसे कम मार्क्स की अगर बात करें तो उनको मिले हैं पेपर नंबर 7 में। और ये पैटर्न आप पता कर लीजिए। ठीक है, यहां पर मैं फिर से एक बात करूंगा, मैं ऐसे पेपर को ऐसे पेपर के रूप में चिन्हित करता हूं जो स्कोरिंग रहे हैं और जो लेस स्कोरिंग रहे। तो देखिए, ज्यादातर लोगों के पेपर नंबर 2 जो ऐसे के पेपर है, आप देख लीजिए, कंसिस्टेंट अगर एक आध को छोड़ दें तो कंसिस्टेंट पेपर नंबर 2 जो ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन का जो पेपर है, उसमें लोगों को अच्छे मार्क्स मिले हैं। इवन ये शुरू के ही लिस्ट मैंने लिए हैं, लेकिन अब आगे भी पेज अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को निबंध लेखन में अच्छे मार्क्स मिले। तो पेपर नंबर 2 हमारे लिए निबंध लेखन का हो जाता है स्कोरिंग। उसके अलावा पेपर नंबर 4 जिसकी मजबूत पकड़ है मैथ्स में और साइंस में, और नहीं है तो बनाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पेपर नंबर 4 भी सिद्ध हो रहा है स्कोरिंग के लिए। ठीक है, सॉरी। तो पेपर नंबर 4 भी आपके लिए स्कोरिंग साबित हो सकता है। वही लैंग्वेज की अगर बात करें, पेपर नंबर 1 जिसमें हिंदी, छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा शामिल है, तो ये कुछ लोगों के लिए स्कोरिंग भी है और कुछ लोगों को इसमें कम मार्क्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है, कुछ लोगों के लिए स्कोरिंग है, कुछ लोगों के कम मार्क्स इसमें आ रहे हैं, लेकिन इसमें भी ज्यादातर आप देख पा रहे हैं कि लोगों ने अच्छे मार्क्स लाए। ठीक है, तो ये भी आपके लिए स्कोरिंग साबित हो सकता है विद स्टार मार्क, क्योंकि थोड़ी सी इसमें मेहनत हमको कमांड जो है लैंग्वेज में लानी पड़ेगी। अब मैं बात करूंगा जो लीस्ट स्कोरिंग पेपर है, जो सबसे कम स्कोर किया जाने वाला पेपर है, वो है पेपर नंबर 7। लेकिन बोनस ये उस तरीके से भी साबित होगा, किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने से। तो देखिए, इस पेपर में डेफिनेटली कम मार्क्स मिले हैं लोगों को। देखिए, टॉपर की भी अगर देखें शुरू के लोगों की, तो मार्क्स देखिए 100, 99, 102, 93, मतलब ज्यादा से ज्यादा 100, 102 नंबर मिले हैं। बाकी 100 के नीचे देखने को मिल रहे हैं पेपर नंबर 7, क्योंकि बहुत ज्यादा वास्ट है। तो ये पेपर नंबर 7 अकेला काफी है आपको मेंस की सूची से बाहर करने के लिए, मतलब मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू की सूची जो बनेगी उससे बाहर करने के लिए, तो बहुत ज्यादा वास्ट है। लेकिन अगर आपने पेपर नंबर 7 में 80-90 को छूता हुआ मार्क्स ले लिया, तो मतलब वो पेपर नंबर 7 सफल। ठीक है, तो इसकी तैयारी मैं पहले भी कहता हूं, 1 महीने 2 महीने में नहीं होगी, ये ओवर द ईयर, मतलब पूरे साल तैयारी करनी पड़ेगी पेपर नंबर 7 की। तो लीस्ट स्कोरिंग जरूर है, लेकिन कंसिस्टेंट इसमें मेहनत करके 90 मार्क्स से लेकर 100 मार्क्स के बीच अगर आप ले आते हैं तो आपका ये पेपर नंबर 7 सफल है। तो स्कोरिंग कौन से है और लीस्ट स्कोरिंग कौन सा है, बाकी फिर वो डिपेंड करेगा कि पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 3 कैसा जाता है आपका। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा एनालिसिस आपके सामने करना चाह रहा था। और इंटरव्यू को मिलाकर अगर बात करें तो टॉपर का मार्क्स है 964.5, 964। ठीक है, 964 इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के, और इंटरव्यू टॉपर को मिला 82 मार्क्स। तो इंटरव्यू में हमको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, किसी का कम, किसी का ज्यादा, किसी को 100 प्लस मार्क्स भी मिल जाते हैं। अगर आपका इसमें लगभग 80 से 90 के बीच में मार्क्स आ जाते हैं इंटरव्यू में, तो ये आपका इंटरव्यू मानते हैं कि वो सफल है। तो ये सभी बातों का नॉलेज भी होना जरूरी है जो छात्र तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से 2021 का जो मेरिट लिस्ट है उसका विश्लेषण भी थोड़ा सा जरूरी है। आप चाहें तो 170, 180 या 200 रैंक तक
इस प्रकार मार्क्स के एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। ये पीडीएफ अवेलेबल है अभी CGPSC के साइट पर दोस्तों। तो बस आज का मेरा वीडियो इसी पे बेस्ड था, जिसमें मैंने 3 बिंदुओं पर बात की। और उम्मीद की किरण, बिल्कुल उम्मीद के सहारे ही जीवन चलता है, उम्मीद की किरण कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और आपकी मजबूती का ही ये बोल सकते हैं रिजल्ट है, जो हमको सुधार के रूप में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और आपके लिए हम खड़े हैं, और बाकी शिक्षक से भी अनुरोध करूंगा कि छात्रों के हित में जरूर आए। धन्यवाद।